हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा रूल फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ठीक है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया है जिस पे हमने पहले 5 रूल जो WT ज्ञान ने अपनी बुक के अंदर डिस्कस की है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार उसको देख लें ताकि जो आपको पहले 5 जो इन्होंने रूल बताए हुए हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको पता चल जाए। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 रूल्स के बारे में। ठीक है, कि मतलब टोटल उन्होंने 12 रूल्स डिस्कस किए हुए हैं, 5 हमने कल किए हुए हैं। अगर बाकी रहते हैं जो 7 वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने अपने 6th रूल में बताया हुआ है कि जो 6th रूल है, व्हेन इन डाउट गेट आउट। ठीक है, जब भी आपको मार्केट में लगे कि आपने गलत एंट्री बना ली है, गलत डायरेक्शन में एंट्री ले ली है, जो आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री नहीं हुई, ठीक है, आपको अपने सेटअप के ऊपर डाउट आने लग जाए, तो क्या करना है, आपने अपनी एंट्री को एग्जिट कर देना जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, आप उसी ट्रेड में होल्ड करके नहीं बैठे रहना। जैसे उन्होंने बताया हुआ कि जब आपकी जजमेंट, व्हेन योर जजमेंट गेट वर्स, कि आपकी जब जजमेंट खराब होने लग जाए आप अपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड ना करें। ठीक है, अगर आप लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो जो आपका लॉस है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो आप, तो अच्छा है ना, आप 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट कर जाओ। कि अगर आपको ऑलरेडी पता चल गया है आपका सेटअप गलत है, आपने जो एंट्री है वो गलत हो गई आपसे और आपको अपनी एंट्री के ऊपर डाउट आने लग गया है, तो 50 पॉइंट का एसएल देने से अच्छा है आप 5-10 पॉइंट का एसएल देके आप उससे एग्जिट हो जाओ, रेदर देन कि आप अपने स्टॉप लॉस का वेट करते रहो। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया हुआ है यहाँ पे कि मान लो कि आप ट्रेन पे पटरी पे खड़े हुए हो और आप देख रहे हो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे से ट्रेन आ रही है, तो आप उसका ये वेट थोड़ी करोगे कि अगर आप उस पर खड़े हुए हो पटरी पे तो वो जो ट्रेन आपको देख के रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो ट्रेन नहीं रुकेगी, आपको ही साइड पे होना पड़ेगा। तो उसी तरह मार्केट में है, अगर आपको पता चल गया है कि आपने अपना जो ट्रेड है गलत ले लिया है, आपने सेटअप के अगेंस्ट नहीं है, तो आप उसमें एग्जिट कर जाओ जितनी जल्दी हो सके, रहते देन कि वो आपको हिट करके आपका कैपिटल वाइप आउट कर दे। ठीक है, तो जितनी जल्दी, जितना इजीली, जितने कम लॉस में आप मार्केट से आउट हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो 7th जो रूल है, 7th रूल में बताया हुआ है, ट्रेड इन द एक्टिव स्टॉक्स। ठीक है, जो आपने ट्रेडिंग करनी है वो एक्टिव स्टॉक्स के अंदर करनी है। ठीक है, आप हमेशा अपने ट्रेड को कंफर्म करें कि आप जिसमें ट्रेड कर रहे हैं वो एक एक्टिव स्टॉक है या नहीं है। अगर वो एक्टिव स्टॉक नहीं है तो आप उसमें ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, आपने हमेशा जो स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, रहता जान कि एक साइडवेज मार्केट के अंदर एक साइडवेज एक रेंज में जो स्टॉक चल रहा है आप उसमें ट्रेडिंग करें। ठीक है, जो जो स्टॉक अच्छा मोमेंटम करता है, जो अच्छा मूव करता है, ठीक है, अप एंड डाउन दिखाता है मार्केट के अंदर, ठीक है, आप उसी ट्रेड में क्या करें, ट्रेडिंग करें, एक जिसमें हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेडिंग करें, रैदर दैन कि एक साइडवेज स्टॉक है जो साइडवेज चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, रैदर दैन कि आप एक मोमेंटम वाले स्टॉक में ट्रेड करें। ठीक है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना आपने, जो करना है आपने मोमेंटम स्टॉक में ट्रेड करना। मोमेंटम स्टॉक्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपने मान लो निफ्टी 50 है हमारा, तो निफ्टी के अंदर जो पहले 50 स्टॉक है वो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक है, वो एक्टिव स्टॉक्स हैं। आप हमेशा एक्टिव स्टॉक्स में काम करें, ऐसे स्टॉक्स में काम करें जहां पे आप जब चाहे एंट्री ले सकते हैं, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हैं। ज़्यादा दिन कि आप एक ऐसे स्टॉक के अंदर काम करें जब आपने बाय कर लिया उसके बाद आपको सेलिंग के लिए सेलर्स ही नहीं अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपने स्टॉक बाय कर लिया, वो क्या होता है कि वो अपर सर्किट लगाता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो अगर आपने एग्जिट करना तो आपको सैलरी नहीं मिलती। जब वो डाउन साइड लोअर सर्किट लगाता जा रहा है तो आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन को एग्जिट करना, तो आपको बायर्स ही नहीं मिल रहे। तो कई बार काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी। जो भी आपने ट्रेडिंग करनी है वो एक्टिव स्टॉक्स के अंदर ही करनी है। 8th रूल बताया हुआ है, 8th रूल में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। ठीक है, अपने रिस्क को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि पुरानी कहावत है, पुराने कहते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपने अंडों को केवल एक ही बास्केट में मत रखो। ठीक है, तो वही इन्होंने भी यही कहा हुआ कि कभी भी आपने अपने जो रिस्क है वो सारा का सारा एक ही स्टॉक के ऊपर नहीं डाल देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने 1 लाख का पूरा एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर देना। तो आप उसको 1 लाख रुपया, तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो कि 25,000 आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, 25,000 दूसरे में, फिर 25,000 तीसरे में, 25,000 फोर्थ वन में, चौथे में। ठीक है, ऐसा करके 25,000 करके आप एक स्टॉक्स में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे या ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने रिस्क को क्या करना है, आपने डिवाइड कर लेना है। जब जैसे मैंने बताया हुआ कि आपने जो भी स्टॉक्स अपने स्टॉक क्या किए, आपने सेलेक्ट किए हैं जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है, तो उसको 4 से 5 स्टॉक्स के अंदर अपने पूरा का पूरा कैपिटल को इन्वेस्ट करें, रहता है कि आप एक ही स्टॉक के अंदर
क्या करें, अपना पूरा का पूरा कैपिटल लगा दें, क्योंकि जैसे आप मान लो कि इसमें आपका प्रॉफिट हुआ तो आप इससे निकल के फिर आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर दूसरे स्टॉक के अंदर एंट्री कर लोगे। ठीक है, जैसे इसमें लॉस हुआ तो इसमें लॉस बुक करके आप दूसरे ट्रेड के अंदर एंट्री कर लोगे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आपका एक स्टॉक लॉस में चल रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आपने सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया था, अब ये लॉस में चल रहा है तो आपका कैपिटल ही लॉस में जा रहा है। अगर आपने इसी को डिवाइड किया होगा अपने कैपिटल को, मान लो एक ट्रेड आपका लॉस में चल रहा है, दूसरा तो सही चल रहा होगा ना। ऐसा तो बात नहीं है कि आपने 4 ट्रेड लिए, चारे के चारे गलत जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। ठीक है, एक 50-50% की रेशो तो रहती है। आप ऐसे ही रैंडमली अगर आप 5 स्टॉक्स में बाय कर दोगे, 5 में सेल कर दोगे, तो उसमें से 3-4 तो सही चलेंगे, 3-4 5-6 तो वो गलत चलेंगे। तो थोड़ी बहुत ही एक्यूरेसी तो रैंडमली रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हमेशा अपने क्या करना है, कैपिटल को इक्वली डिवाइड करना है, जिसमें आप अलग अलग स्टॉक्स खरीद सकें। जैसे इन्होंने बताया कि मान लो कि आपके पास 5,000 रुपया, हम रुपीज़ में बात करते हैं, 5,000 रुपया, तो आप अगर आपने 100 स्टॉक्स बाय करने हैं तो आप स्टॉक्स के पीछे जो आपका रिस्क रखना है वो 3 से 4 पॉइंट का रखें। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया हो, ये नहीं है कि आपने एक स्टॉक के ऊपर, इन्होंने बताया हो कि आपने एक स्टॉक बाय किया है, आपके पास 5,000 रुपया है, ठीक है, मतलब 100 स्टॉक है, तो जैसे कि 100 स्टॉक बाय किए, तो अगर आप 3 पॉइंट का स्टॉक भी रखते हैं, पॉइंट का लॉस, मतलब 300 रुपये आपका एक ट्रेड के पीछे लॉस होगा। ठीक है, जैसे 9th रूल में बताया हुआ है, 9th रूल में बताया हुआ है कि फिक्सिंग ए प्राइस और पॉइंट टू बाय और सेल। क्या होता है कि जैसे इन्होंने इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, अभी वो एक पॉइंट जहाँ प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि अपने माइंड में। ठीक है, अपने माइंड की जब मान लो प्राइस इस पॉइंट पे आएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर दूंगा या सेल कर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट कभी बार क्या जरूरी नहीं है कि आपने जहाँ पे डिसाइड किया मार्केट वहीं से ऊपर जाएगी, जहाँ जहाँ से डिसाइड किया वहाँ से सेल जाएगी। तो ये एक तरह की बैड हैबिट होती है, जो आपका जो एक माइंड के अंदर आपने फिगर आउट किया होगा मैं इस पॉइंट पे बाय करूँगा, सेल करूँगा, उसके पीछे का कोई भी रीज़न नहीं होता। अगर आपके पास उसके पास रीज़न है कि कोई सेटअप है आपका, कि इस सेटअप के हिसाब से अगर इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे बाय बनती है, तो आप तब बाय कर सकते हो। रहते देर कि आपने सिर्फ अपने माइंड में सोच के बैठे हो बिना किसी कॉजेज़ के कारण, बिना किसी सेटअप के कारण कि मैं इस पॉइंट पे आऊँगा तो आप बाय करोगे। तो एक तरह की एक क्या होगी, मार्केट के अंदर आपकी होप होती है कि इस पॉइंट से मार्केट के अंदर आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर चलाएगा, तो ये एक तरह की होप होती है। तो ऐसा मार्केट में नहीं करना आपने। ठीक है, अगर आपने ट्रेड करना तो आपका एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, उसके ऊपर आपने एंट्री लेनी है, rather than कि आप अपने माइंड के अंदर कोई भी प्राइस सोच के बैठेंगे जब उस प्राइस पे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, उस प्राइस के ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूँगा। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो कि आपने कोई एंट्री ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एंट्री ले ली, तो आपने माइंड पे रखा होगा मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो माइंड में एंट्री ले लिया आपने, उसके बाद आपका प्रॉफिट चलना शुरू हो गया, तो आपने अपने माइंड में यही बैठे हुए फिक्स करके मैं जब ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं तभी मार्केट के अंदर एग्जिट करूँगा। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, रिवर्स कर जाती है, आपके एट पार के ऊपर भी आ जाती है, तो आप तभी भी एग्जिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर ये फिक्स किया हुआ कि मैं अगर इतना पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा। तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर आपका अगेंस्ट चलना शुरू होता है, तो आपका अकाउंट क्या हो गया, लॉस में आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप कभी भी मार्केट के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट आपको कितना मतलब कि आप मार्केट से कितना प्रॉफिट लोगे। ठीक है, तो मार्केट डिसाइड करेगी आपको कितना प्रॉफिट देना है। ठीक है, अगर मार्केट आपके फेवर में चलता जा रहा है तो आप उसके साथ साथ चलते रहिए, स्टॉप लॉस टेल करते रहिए। ठीक है, तो रहते देन कि आप एक पहले फिक्स करके रखेंगे मार्केट यहाँ से यहाँ पे ही एग्जिट करूँगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आने के बाद और ऊपर चला जाए इतना, तो पहले आपने प्री डिसाइड नहीं करना आपका कितना प्रॉफिट है। प्री डिसाइड क्या करना, आपने अपना लॉस डिसाइड करना है। प्रॉफिट को आप अपने डिसाइड मत करो, जितना प्रॉफिट चल रहा है उसको चलने दो। ठीक है, तो आप कभी भी अपने माइंड में जो प्राइस को फिक्स मत करो बाय और सेल करने के लिए। ठीक है, रूल नंबर 10 जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंदर ये बताया हुआ कि व्हेन टू टेक प्रॉफिट। ठीक है, इस रूल के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ कि इन्होंने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है। ठीक है, आपको ये कभी भी आपने इस होप के ऊपर ये ट्रेड एग्जिट नहीं कर देना कि जस्ट आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको आपने ट्रेड लिया, ट्रेड होने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट करने की सोचनी शुरू कर दो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की कोई भी मार्केट के अंदर विचार आना शुरू हो जाता है कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने, कौन से, डू आई नीड द मनी। ठीक है, सेकेंड वन, इज द मूव ओवर। थर्ड वन, डू आई हैव टू सेल। और फोर्थ वन, वाई शुड आई टेक पोजिशन, वाई शुड आई टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपने 4 सवाल अपने आप से करने हैं। ठीक है, तो जब तक आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है तो आप टिके रहो।
ठीक है, चार्ट को देखो, जब तक आपका चार्ट ये नहीं बता रहा कि आपको अब सेल कर देना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो रहा है, तब तक आपको वेट करते रहना है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वेट करते रहना आपने तब तक जब तक आपका चार्ट आपको ये नहीं बताने लग जाए कि आपका जो ट्रेड है रिवर्स होने वाला है, तो आप एग्जिट कर दो। ठीक है, अपने प्रॉफिट को चलते रहने दो, जब किसके साथ, स्टॉप लॉस के साथ प्रोटेक्ट करते रहो उसको। मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, ऊपर चलते रहो आप भी साथ साथ। पेशेंस रखो अपने ट्रेड के ऊपर, होल्ड करके रखो, होल्ड पावर को इंक्रीज करो अपनी। ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, और कभी भी मार्केट के अंदर इतनी जल्दी, बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर बाहर ना आओ जब आपका प्रॉफिट चल रहा हो। ठीक है, ये उसी तरीके का है जिस तरह से आप लॉस को जितनी जल्दी क्या करते हो, क्विट कर देते हो। ठीक, अगर आपने लॉस को लेते रहते हो, लॉन्ग तक होल्ड करते रहते हो, ये एक खराब हैबिट है। उससे भी खराब क्या है, जब आप अपने प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर देते हो। तो एग्जिट प्रॉफिट के अंदर भी आप अपने ट्रेड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखो। ठीक है, 11th रूल में इन्होंने क्या बताया, वो अकमुलेट सरप्लस। ठीक है, अकमुलेट सरप्लस मीन कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहो। ठीक है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, ना कि अपनी क्वांटिटी को। ठीक है, अगर आपने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो था, ठीक है, उसमें से आप प्रॉफिट इंक्रीज करते करते 2 लाख का क्या पोर्टफोलियो आपका हो गया, डबल हो गया। जब आप 1 लाख से अंदर 50 की क्वांटिटी से ट्रेड करें तो यहाँ पे आप फिर उसको 100 कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी डबल कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो भी डबल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, रहता जान कि आपने अपने रहता जान कि आप अपने ही पैसे ऐड कर करके अपने पोर्टफोलियो को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जब तक आपका पोर्टफोलियो आपके प्रॉफिट के साथ इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, आपका सरप्लस इंक्रीज नहीं होता, तब तक आपने अपनी क्वांटिटी के इंक्रीज नहीं करना। रूल नंबर 12 में इन्होंने बताया हुआ है बाइंग फॉर डिविडेंड्स। ठीक है, क्या एक काफ़ी सारे जो पीपल्स है वो यही मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जब भी वो स्टॉक्स बाय करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो स्टॉक में डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, वो डिविडेंड लेने के चक्कर में स्टॉक को बाय कर देते हैं, ज़्यादा देन कि उसके फंडामेंटल देखें। ठीक है, वो कंपनी का काम देखें, उसका वर्क देखें, उसकी प्रोग्रेस देखें, उसके प्रोडक्ट को देखें। तो ऑल ओवर उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बजाय वो सिर्फ एक देख लें कि वो डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड इसलिए दे रही है कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता। जब भी आपने कोई भी स्टॉक बाय करना तो उसका एक अच्छी तरीके से क्या करें, एनालिसिस करें, rather than कि आप एक डिविडेंड के बिहाफ पे आप उस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दें। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं करना। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अगर